पिछले कुछ दिनों के अंदर जो आपने रिपोर्ट बताई कि 5 पाकिस्तानी मारे गए, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि भारतीय सेना हर समय जो भी पाकिस्तान कोई गलत काम करता है उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। और ये मैं आप सबके ज़रिए सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय सेना पाकिस्तान से एक कदम आगे है। अगर वो किसी भी प्रकार की कोई गलत कार्रवाई करते हैं तो उनको पूरा का पूरा जवाब उसी प्रकार उसी दिशा में दिया जाता है। अलग अलग समय के ऊपर अलग अलग इलाकों से फौजी स्कूल शुरू करने के लिए रिक्वेस्ट आती रहती हैं। उस प्रपोज़ल को हम ज़रूर स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर उनकी सलाह लेकर आगे की ओर देखते हैं कि जहाँ जहाँ हो सके, मुमकिन हो सके, हम इस प्रकार के स्कूल खड़े कर सकें। लेकिन ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आर्मी ऑपरेशन सद्भावना के तहत हमारी कोशिश है कि हम हर एक अवाम के नुमाइंदों तक पहुँच सकें, बच्चों तक पहुँच सकें और सबके दिल और दिमाग को जीत सकें। और इसके लिए आप सबका सहयोग बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। और मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप सब भी देश के एक बहुत ही काबिल नागरिक होने के नाते इसके अंदर आपका सहयोग हर समय चलता रहना चाहिए। धन्यवाद और जय हिंद। आईडीज लगाना ये कोई नई चीज़ नहीं है। बहुत वर्षों से कई हादसे ऐसे होते हैं जहाँ की वो आईडी लगाकर हमारे इलाके के अंदर चले जाते हैं। हमारे पास काफ़ी इक्विपमेंट है जिसके ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि हम इलाके की छानबीन कर सकें। इससे पहले कि कोई नुकसान हो उसको हम देख सकें कि किसी कोई अगर आईडी उस इलाके के अंदर लगी हुई है। लेकिन कभी कभी कोई आईडी गलत समय के ऊपर फट भी जाती है। लेकिन हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आईडीज़ के खिलाफ पूरी की पूरी तैयारी हो, पूरी की पूरी हमारे जवानों के अंदर वो सिखलाई है, पूरा इक्विपमेंट हर एक यूनिट्स के पास दिया गया है ताकि आईडीज़ के कारण हम कैजुअलिटीज़ को कम कर सकें। क्या है रिटेलिएशन हमारी तरफ से कि हम किस स्ट्रेटजी को लेकर चल रहे हैं कि काफ़ी आईडीज़ जहाँ तक लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हालात का सवाल है, आप सब जानते हैं कि पिछले काफ़ी वर्षों से पाकिस्तान अपने नापाक इरादों के साथ गलत कार्रवाइयाँ करता रहा है, जिसके ज़रिए वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर घुसपैठियों को हमारे देश के अंदर भेजकर आतंक फैलाना चाहता है और उनको कवर करने के लिए, उनकी हरकत को कवर करने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज फायर वायलेशंस करता रहता है। लेकिन मैं आप सबको यही यकीन दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय सेना बिल्कुल काबिल है, सक्षम है और हर समय जब भी पाकिस्तान की ओर से कोई सीज फायर वायलेशन या कोई स्नाइपिंग का हादसा होता है, पाकिस्तान सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। और ये जब भी हम उनके इंटरसेप्ट्स या उनकी रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की सेना के ऊपर, पाकिस्तान जिन घुसपैठियों को हमारे इलाके के अंदर भेजना चाहता है उनके ऊपर भारी नुकसान पहुंचाया जाता है। 2018 आर्म्ड फोर्सेस के लिए सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन साल रहा है। पिछले 10 सालों से जो रिकॉर्ड हमारे पास है, भारतीय सेना ने और सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्तों के साथ मिलकर सबसे ज़्यादा आतंकवादियों को नष्ट किया है। काफ़ी आतंकवादियों ने प्रेशर के नीचे आकर सरेंडर किया है, कईयों को हमने जिंदा पकड़ा है। पिछले साल के अंदर हमने 250 से भी अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। तकरीबन 54 आतंकवादियों ने उनको हमने पकड़ा, जिंदा पकड़ा और 4 आतंकवादी जिन्होंने के सरेंडर किया। ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की क्षमता को जाहिर करता है, सिक्योरिटी फोर्सेस की क्षमता को दर्शाता है कि हमारे ऑपरेशन इतने कारगर रहे हैं कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा मिलिटेंट्स जो इलाके के अंदर आकर आतंक फैलाने की कोशिश करते थे, हमारे सिविलियंस के ऊपर कैजुअलिटी करने की कोशिश करते थे, उनके नापाक इरादों को हमने बिल्कुल नष्ट किया है।